गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है सब लोगों के। आप लोगों का स्वागत है चैनल मैथ्स ग्रामर पर। आज मैं आप लोगों के लिए जो सवाल लेके आया हूँ वो है टॉपिक प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि के। ये जो चारों सवाल है बिल्कुल प्री एग्ज़ाम्स के मैंने उठाए हैं। जितने भी आपके बैंकिंग और फाइनेंस एग्ज़ाम में प्री एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अलग अलग पेपर के अलग अलग सवाल उठाए गए हैं। वीडियो को पॉज करके ये चारों सवाल आप खुद से कर सकते हो। अगर ये चारों सवाल आप खुद से कर लेते हो, इसका मतलब प्री जो एग्ज़ाम होगा उसमें आने वाला सवाल जो है आपके 100% चांसेस बनते हैं कि आप लोग वो सवाल भी कर पाओगे। तो वीडियो को पॉज करके आप ये चारों सवाल करने की कोशिश करें, फिर देखते हैं कि ये चारों सवाल हम किस तरह से कर सकते हैं। हाँ जी, तो वीडियो को पॉज करके आपने ये सवाल करने की कोशिश की होगी खुद से। पहला सवाल मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, देखना भाई किस तरह से सवाल करेंगे। दो वस्तुएं हैं, दो आर्टिकल हैं ए और बी, ठीक है, का क्रय मूल्य सीपी क्रमशः 420 रुपये और 500 रुपये है, ठीक है। ए को 5% लाभ पर और बी को x% हानि, लॉस पर बेचा जाता है। इस प्रकार कुल जो हानि है वो 119 रुपये की हुई है। जो टोटल लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है भाई? 119 रुपये का हुआ है। तो x का मान ज्ञात करो। देखो कैसे कर सकते हैं इस सवाल को। वस्तु A जो है वो 420 रुपये की है और उस पर 5% का लाभ हुआ है। जो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि है उसकी गणना हमेशा सीपी पर की जाती है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर की जाती है। तो इस पे तो बोला ही है कि 5% का लाभ है, इस पे तो 5% का लाभ है। तो इसका जो 10% है ना वो 42 होगा, तो 5% 21 हो जाएगा। ये 21 रुपये का लाभ कमाया होगा। ये जो वस्तु A है उस पे 21 रुपये का लाभ कमाया गया उस व्यक्ति द्वारा। वस्तु जो B है इस पे भाई x% की हानि है, लॉस है, और ये x का मान ही हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ लॉस हुआ कितने का होगा? जो पूरी डील है ना उसमें 119 रुपये का नुकसान हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने 21 रुपये कमाए, तो यहाँ मेरे पास कितने की हानि हुई होगी कि जो मेरा नुकसान है वो 119 रुपये का बन जाएगा। तो वो कैसे करेंगे भाई? 119 और 21 को जोड़ दो, कितने का नुकसान हो गया? 140 रुपये का नुकसान हो गया। समझ में आई आप लोगों को बात कि यहाँ से 140 जेब में से निकले और यहाँ 21 जेब में आ गए, तो ही तो 140 में से 21 गए, 119 रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है। तो यहाँ मैंने ज्ञात कर लिया कि जो हानि हुई होगी कितने की हुई होगी? 140 रुपये की हुई होगी, ठीक है। तो ये 140 है वो 500 का कितना परसेंट है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ये जो 500 लिखा है यहाँ गुना 100 लिखा है, करने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा 140 बटा जो 5 है आप कर सकते हो, तो 28% आ जाएगा, ठीक है। 5 को 10 देखोगे तो 140 280 दिखेगा। 280 की 1 जीरो और 10 की 1 जीरो खत्म हो जाएंगी और 28% रह जाएगा। तो जो x का मान है वो ऑप्शन नंबर 3 28 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल करते हैं, देखो 2 नंबर। दो नंबर सवाल क्या है? ए किसी वस्तु को 2600 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ कमाता है। कोई व्यक्ति है ए, कोई आर्टिकल 2600 रुपये में बेचता है और 30% का प्रॉफिट कमाता है। तो 50% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? देखो कैसे करेंगे इस सवाल को कि मान लो कि जो सीपी है वो 100 है। मन में ही मान सकते हो आप, मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को इसलिए मैंने लिखा है 100। एग्जाम में 100 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अगर 100 वाली चीज मैं 30% प्रॉफिट में बेचूंगा तो एसपी कितना बनेगा? सेलिंग प्राइस 130 नहीं बनेगा क्या? ठीक है। सवाल में चीज कितने में बिक रही है? 2600, तो 130 की वैल्यू जो है वो 2600। बोलता है कि 50% का लाभ कमाने के लिए चीज को कितने में बेचना पड़ेगा। तो 100 वाली जो चीज है वो अगर 50% का प्रॉफिट लेना होगा, यहाँ 30% का प्रॉफिट था, यहाँ बोल रहा है 50% का प्रॉफिट, तो चीज 150 में बेचनी पड़ेगी। तो 130 की वैल्यू 2600, 150 की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ कर रहा हूँ 130 की वैल्यू 2600, तो 1 की वैल्यू 2600 बटा 130, ये 130 बटे में आ जाएगा। और वैल्यू किसकी चाहिए? 150 की। तो पेपर में हम एग्जाम के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज करेंगे, ठीक है, कि 2600 किसके बराबर? 130 के बराबर। वैल्यू किसकी चाहिए? 150 की। सीपी नहीं निकालेंगे कि 100 का मान जो है वो निकालें पहले हम,
वो करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये 13 से 26 2, 15 गुणा 2 30 और ये 2 0 एक्स्ट्रा पड़ी है, कितना आ जाएगा 3000। तो 50% प्रॉफिट में अगर चीज़ बेचनी है तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, वर्बली होने वाला सवाल कि भाई 100 की चीज़ 30% प्रॉफिट मतलब 130, 130 का मान 26 के आगे 2 0, तो 130 के आगे 1 0 और 26 100 के आगे 1 0 गई, 13 बराबर 260, 1 बराबर 20, तो 150 गुणा 20, क्योंकि 150 का मान हमें निकालना है, तो 150 गुणा 20 3000 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 3000, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी बात जो मैंने इस सवाल के माध्यम से आपको बतानी है। अगला सवाल देखिए भाई, 3 नंबर सवाल, किस तरह से हम 3 नंबर सवाल को कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ए और बी का क्रय मूल्य x रुपये और x प्लस 200 रुपये है। दो वस्तुएं हैं वापिस A और B, ये अगर x की है तो ये x प्लस 200 की है। वस्तु A को 10% और वस्तु A और B को क्रमशः 10% और 20% हानि पर बेचा गया, और इस तरह से जो कुल हानि है वो 115 रुपये की हुई। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ये जो x है ना, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो यहाँ तो है 10% का लॉस और यहाँ है 20% का लॉस, दोनों जगह ही लॉस है, ये भी लॉस है और ये भी लॉस है, और टोटल जो लॉस है वो 115 रुपये का है। तो देखो इसको हम किस तरह से जल्दी कर सकते हैं, टोटल लॉस कैसे करेंगे ज्ञात। ये राशि है x और ये है x प्लस 200। देखो किस तरह से इसको जल्दी कर सकते हैं हम। यहाँ x का 10% ज्ञात करना है और यहाँ x प्लस 200 का 20%। मतलब ये क्या बात बनी कि x का 20% प्लस 200 का 20%। तो जो टोटल हानि है वो कैसे होगी, देखो x का 10% प्लस x का 20%, x का 30% नहीं हो जाएगा क्या, x का 30%। एक हानि तो ये हो गई, 10 और 20 को जोड़ लिया भाई, क्योंकि दोनों ही प्रतिशत मान x पे हैं, प्लस और क्या हानि होगी 200 का 20%, कितना 40। ये लॉस हुआ है, और सवाल में कितने का लॉस हो रहा है 115 का। तो अब इसको ज्ञात करेंगे कैसे कि सर ये जो है पहले टर्म उधर जाएगा माइनस में, तो जब 40 उधर जाएगा तो ये कितना बन जाए, 11 में से 4 गए 7, 75। तो ये किसका मान आ गया, x गुणा 3/10 का मान आ गया। x का 30%, ये 2 0 आएंगी प्रतिशत हट के, 1 0 से 0 कट गया, 3x/10 ही तो हुआ ये। अब इसको जब हल करोगे ये 0 ऊपर ले जाओ और ये 3 में, तो कितना आ जाएगा 250। तो जो x का मान है वो कितना आ जाएगा 250, ऑप्शन नंबर 5। बिल्कुल आसान सवाल हैं, प्री एग्ज़ाम के सवाल हैं भाई। धीरे धीरे आने वाली क्लासेस के अंदर प्रॉफिट लॉस में जब आपको आगे बताऊंगा तो थोड़ा सा लेवल सवालों का उठाएंगे, मेंस तक के लेवल पे जो सवाल हैं वो देखेंगे कैसे होंगे। लेकिन ये सवाल बिल्कुल आसान है, एकदम आसान सवाल। प्री एग्ज़ाम्स जो हैं जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर्स के, उनसे सवाल उठाए हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 250 रुपीज़। एक आखिरी सवाल 4 नंबर, इसको करके देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। हाँ जी, वस्तुओं A और B का जो क्रय मूल्य का अनुपात है, रेशो के अंदर देखो सवाल में आ गई ये बात, A और B का जो CP है वो किस रेशो में है, 8:5 में है। ठीक है, A को 40% लाभ पर, यहाँ 40% प्रॉफिट हो रहा है, और B को 10% प्रॉफिट पर, यहाँ 10% का प्रॉफिट हो रहा है, पर बेचा जाता है। इस प्रकार जो टोटल लाभ है, कुल लाभ है वो कितने का है भाई, टोटल जो प्रॉफिट है वो कितने का है 148 रुपये का। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। ये जो CP है ना दोनों, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है वो हमें ज्ञात करना है। ध्यान से समझना भाई किस तरह से हम ये सवाल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे रेशो है 8:5, मैं अपनी मर्जी से क्या करता हूँ 2-2 0 लगा लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेशो वो का वही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 40% का प्रॉफिट है, इसका मैंने मान लिया CP 800 यूनिट और इसका मान लिया 500 यूनिट, 800 इकाई और 500 इकाई। ठीक है, तो 800 इकाई का 40% कितना, 320 का प्रॉफिट नहीं होगा, 320 यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्रॉफिट 500 का 10% कितने का प्रॉफिट होगा, 50 का प्रॉफिट नहीं हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ 370 यूनिट का, 370 अनुपात का या फिर 370 यूनिट का। और सवाल में कितने का हो रहा है,
148 रुपये का। 370 यूनिट के बराबर में 148 रुपये रख दिया। समझ में आ गई आप लोगों को बात? पूछा क्या है, क्रय मूल्य का अंतर पूछा है। तो भाई ए और बी जो दो क्रय मूल्य हैं, इनका 800 यूनिट और 500 यूनिट है सीपी, तो इनका डिफरेंस ही दिखेंगे। ए और बी का क्रय मूल्य अलग अलग, सीपी जो है अलग अलग फाइंड आउट नहीं करेंगे, सीधा सीपी का अंतर ही देखेंगे। कितना अंतर है? 300 यूनिट का अंतर है। तो 370 यूनिट की वैल्यू अपने पास है, 300 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी? 148 बटे में 370, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, और 300 यूनिट की वैल्यू इंटू 300, 1 जीरो से जीरो कट गई। 37 के पहाड़े में 148 4 पे आता है, 37 का दुगना 74, 74 का दुगना 148, ये घटेगा 4 पे। 4 गुणा 3 12, 1 जीरो एक्स्ट्रा 120। तो 370 यूनिट की वैल्यू 148 रुपये, तो 300 यूनिट की वैल्यू 120 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चारों सवाल आपको समझ में आए होंगे। रेगुलर क्लासेस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, और इसी तरह से क्लासेस आती रहेंगी। मेंस लेवल के सवाल भी हम हर टॉपिक के करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को उठाएंगे। आज इजी थे सवाल, कल थोड़े से मॉडरेट होंगे, और अगली क्लास में थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। धीरे धीरे डीआई के ऊपर हम आएंगे। तो अगर आप लोगों को ये चारों सवाल समझ में आए हैं अच्छे से, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।